हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, एवी सफलता यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए क्रैश कोर्स कराने वाला है, जिसमें आपको जीएस का कोर्स कराया जाएगा। कंप्लीट कोर्स जीएस का कराया जाएगा और एवी सफलता आपको गारंटी देता है कि आप जीएस में जो कि आपकी 50 मार्क्स की आएगी, इसमें आप आराम से 42 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और हम सिर्फ ऐसा कंटेंट देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम बाहर का कुछ भी नहीं कराएंगे, आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। इस क्रैश कोर्स में सिर्फ वही टॉपिक कराए जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं और साथ ही जो यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट टॉपिक हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जिन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस रहता है, हम सिर्फ वही टॉपिक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको, जो भी टॉपिक हमारे चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे, वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे और आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, हम आपको जीएस के हर सब्जेक्ट की 10 से 15 वीडियो देंगे, जिसकी ड्यूरेशन भी लगभग 10 से 15 मिनट की ही होगी। और आपको इन 10 से 15 वीडियो में ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आपको मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम हिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि आपके सिलेबस का भी पहला टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नगर थे जो नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो आज हम इनको ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, या फिर कौन सी नदी किस नगर के किनारे है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। जैसे ये ट्रिक देख रहे हैं आप, सुधा का बड़ा हरा कंगा पड़ोसी रमा ने लिया, तो लोभी मौसी रोस में आई। तो दोस्तों, आपको ये सिंपली ट्रिक याद रखनी है। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इनसे हम अपनी ट्रिक बनाएंगे। बाकी की ये जो ब्लैक कलर है, इसको साइलेंट रखेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक बनाते हैं। जैसे आप पहले वर्ड देख रहे हैं सुधा, तो मैं आपको बता दूं जो हमारा फर्स्ट वर्ड रहने वाला है वो तो एक नगर के लिए होगा। और वहीं अगर हम सेकंड वर्ड देखें तो वो नदी के बारे में बताएगा आपको। तो आप कैसे ट्रिक बनाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं सुधा में सु, तो सु से बन जाएगा सुत कांगे डोर। और वहीं दा से दास्क नदी। आगे देखते हैं बरा, तो आप बा से बनवाली बनाएंगे और रा से रंगोई नदी बनाएंगे। इसी तरीके आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे ये हरा लिखा हुआ है, तो हा से हमारा हड़प्पा बनेगा और रा से रावी नदी बन जाएगा। वहीं कंगा में का से कालीबंगन बनेगा और घा से घग्गर नदी बन जाएगा। इसी तरीके से पड़ोसी में ये आप बीच वाला जो वर्ड देख रहे हैं अड़ा, इससे हम चनहूदड़ो बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी लास्ट में अड़ा वर्ड आ रहा है। और वहीं लास्ट में जो सी दिया है, इससे हम सिंधु नदी बनाएंगे। और रमा में रा से रंगपुर बन जाएगा। और माँ से, ये इस नदी को हम देखिए मादर नदी भी बोलते हैं, मदर नदी या भादर नदी, तो ये नदी आपको याद रखनी है। तो माँ से हमारा मदर नदी बन जाएगा। तो वहीं आप देखते हैं लोभी में लो से लोथल जो शहर है, और बाकी जो नदी है भी से भोगवा नदी बन जाएगी। आगे देखते हैं। तो ये मोसी में मो से मोहनजोदड़ो बन जाएगा और सी से सिंधु नदी। रो से रोपड़ बन जाएगा और सा से सतलज नदी, तो सतलज नदी। तो दोस्तों, आपने देख पाया कि हम लोगों ने बहुत ही आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से सारे नगर याद कर लिए हैं। तो आप इस ट्रिक को एक दो बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, अब हम उन पर बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। हमने सिर्फ वही टॉपिक लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो आपको लगाना है कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। वहीं आगे बात करते हैं, हड़प्पा काल से लोहा धातु प्राप्त नहीं हुई थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई थी, तो आप लोहा धातु लगाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह, यानी कि बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल में था। लोथल कहाँ है, आपका गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वहीं हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो ये मात्र सत्तात्मक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि यहाँ पर क्या था, गांव नहीं थे, गांव के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पर नगर यानी कि शहर के साक्ष्य मिले हैं। और कैसे थे, ये मात्र सत्तात्मक थी। वहीं बात करते हैं वैदिक सभ्यता, तो ये जस्ट उसका अपोजिट थी। ये पितृ सत्तात्मक थी और ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि हड़प्पा कैसी थी, आपकी मात्र सत्तात्मक और नगरीय सभ्यता। कन्फ्यूज़न नहीं लेना है, इसमें आपको अच्छे से समझना है। वहीं हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर आप देखेंगे कि गैंडा, बाघ, हिरन और भेड़ा के चित्र मिले थे।
इसमें आपको गाय के चित्र नहीं मिले थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किसके चिन्ह नहीं मिले थे, तो आपको लगाना है गाय के चित्र नहीं मिले थे। वहीं आगे है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। आगे देखते हैं। अब आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में ये इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे तांबे का रथ मिला है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते खेत, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान से मिले हैं। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कालीबंगन कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है आपका। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से मिली है। रोपड़ किस नदी के किनारे था, तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। अभी हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था। और पकी मिट्टी से बना हल, यानी कि जो पकी मिट्टी यानी पक्की मिट्टी थी उससे बना हल कहाँ मिला है, तो उससे बना हल मिला है बनावली हरियाणा में। ये आपको याद रखना है। महान स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग धातु कौन सी थी, तो तांबा धातु सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु थी। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की भाषा कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की भाषा भावचित्रात्मक थी। इसको दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। और घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसमें आप लगाएंगे सुरकोटदा। सुतकांगे डोर भी ऑप्शन में होगा, आपको वो नहीं लगाना है, आपको लगाना है सुरकोटदा। कन्फ्यूज़न नहीं लाना है मन में। वहीं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। वहीं बात करते हैं सिंधु सभ्यता में, ये एक नोट है, ये आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना काफ़ी प्रचलित थी। आगे देखते हैं। कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले कपास का उत्पादन भी आपका सिंधु सभ्यता में ही हुआ था। आगे देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं चनहूदड़ों के उत्खनन का कार्य, तो ये J.H. मैक के निर्देशन में MC मजमूदार ने किया था। तो ये आपसे पूछ लेगा कि इस जगह का उत्खनन का कार्य किसने किया था, तो जैसे आप देख रहे हैं हड़प्पा का किसने किया था, तो ये दयाराम साहनी ने किया था। इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे इसमें आ रहा है दयाराम यानी कि लास्ट में राम, तो राम जी की संपत्ति को कोई भी हड़प नहीं सकता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। वहीं आप देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, तो इसको राखलदास बनर्जी ने किया है। रोपड़ को एकदत्त शर्मा ने किया है। वहीं धौलावीरा को R.S. वेस्ट के ने किया है। आगे देखते हैं। यदि आपसे भारत का सबसे प्राचीन नगर पूछा जाए, तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन जब इसकी खोज की गई थी तब ये भारत में था। वहीं मनके बनाने का कारखाना पूछा जाए, तो आपको चनहूदड़ो लगाना है।